हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 फिजिक्स बुक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है आपके बुक में, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख रहे हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे जो है आपको पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, आप उसको पहले देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 10.2। इसमें दिया गया है टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो आपको क्या लेना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और एक कनेक्टिंग वायर्स लेना है कुछ। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 10.9। तो आपको क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भी हम लोग जान चुके हैं। दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली वन सेल। तो ये एक्टिविटी हम लोग को केवल एक सेल का यूज करके करना है। कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन, डज द बल्ब ग्लो। तो यदि हम लोग स्विच को ऑफ पोजिशन में रखेंगे तो क्या बल्ब हमारा ग्लो होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। टच द बल्ब, तो बल्ब को हमको टच करना है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजिशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर ए मिनट्स और सो। अब क्या करना है, हम लोग को इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करना है और बल्ब को कुछ मिनट के लिए ग्लो होते रहने देना है, यानी उसको जलने देना है। अगेन टच द बल्ब, उसके बाद हम लोग को बल्ब को टच करना है। तो डू यू फील एनी डिफरेंस, तो क्या आपको कुछ अंतर पता चलता है। तो जब बल्ब आपका कुछ मिनट तक ग्लो होगा तो बल्ब जो है वो हीट हो जाएगा, समझे। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, टच द बल्ब अगेन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफ करके फिर आपको उसको चेक करना है। तो जब हम लोग 1-2 मिनट तक उसको जलने देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग को इसमें समझना है कि ये हीट होता क्या है, ये वो क्यों हीट हो जाता है। एक्टिविटी यहाँ पे 10.3 दिया गया है। इसमें लिखा गया मेक ए सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10। तो 10.10 में जो आपका फिगर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक सर्किट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 2 यहाँ पे नेल लिया गया है और ये वायर है आपका, यहाँ पे सेल है और यहाँ पे आपका स्विच रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका एक देख लेते हैं, वायर ही शायद बांधा गया, हाँ नाइक्रोम वायर जो है इससे बांध दिया गया है। फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे नाइक्रोम वायर लगा दिया गया है। तो जब यहाँ पे स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो जब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ये नाइक्रोम वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, समझे। वो गर्म हो जाएगा आपका, वो हॉट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑन पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको ऑन पोजिशन में स्विच को नहीं रखना है, अदरवाइज आपका सेल क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा वेरी क्विकली, यानी वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये जो आपका 2 यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, तो इस दोनों एक्टिविटी में क्या होता है, आपका पहला एक्टिविटी में बल्ब जो है वो आपका गर्म हो जाता है और सेकेंड एक्टिविटी में वायर जो है वो आपका हॉट हो जाता है। ठीक है, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर हमारा हॉट हो जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो जब यदि हम लोग किसी भी वायर से, सपोज ये वायर है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, इससे पास करवाते हैं। जब इसमें हम लोग किसी सेल मानिए लगा देते हैं, सेल है ना, सेल का यूज करके मान लेते हैं, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वो वायर जो आपका है वो हॉट हो जाता है, समझे। तो इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वायर द वायर गेट्स हॉट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। क्या आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का नाम जान रहे हैं या कोई ऐसा मशीन जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता हो। तो बहुत सारा ऐसा अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये हीटर है ना, इसका यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग। तो कुकिंग के लिए आप यूज होने वाले हीटर को शायद देखे होंगे। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। तो इसमें क्या होता है, वायर का कॉइल होता है, इस तरीके से कॉइल किया हुआ आपको वायर इसके अंदर दिख रहा होगा, है ना। इसको एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, जो कॉइल ऑफ वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दिस अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। तो जब हम लोग ऐसे अप्लायंसेस को ऑन करते हैं तो इसका जो हमारा एलिमेंट है, यानी कि
क्या है आपका वायर जो इसमें आपका क्वाइल्ड वायर जो है वो क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है ना, और ज़्यादा हीट होने के कारण वो एकदम रेड हॉट हो जाता है और वो हम लोग को क्या देता है, हीट प्रोवाइड करता है। हम लोग जो है रूम हीटर वगैरह भी होता है वो भी इसी तरीके का आपका बना होता है, उसमें क्वाइल किया हुआ जो आपका है वायर रहता है, जिसके कारण से जो होता है जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो आपका एकदम गर्म हो जाता है और हम लोगों को हीट जो है वहाँ पे देता है। तो यहाँ पे ऊपर एक दिया गया था, ये है ना, ये क्या है आपका, ये आयरन है। यहाँ पे लिखा गया बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, पहली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीजर, इलेक्ट्रिकल केटल्स, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट इनसाइड देम। तो यहाँ पर ये जितना भी अप्लायंसेस दिया गया है इसके अंदर आपका एलिमेंट पाया जाता है जिसके कारण से वो हीट होता है। जो हम लोग यहाँ पे आयरन देख रहे हैं इसमें भी वही होता है, इसके अंदर आपका क्वाइल्ड किया हुआ वायर होता है जिसके कारण से जब इसको जो हम लोग स्विच ऑन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास किया जाता है तो ये जो होता है ये गर्म हो जाता है और इससे हम लोग जो है आयरन वगैरह करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। अब लिखा हुआ है किसी भी वायर के द्वारा, मानिए ये वायर है, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है तीन चीज़ पे, ठीक है, ये तीन बात पे डिपेंड करता है। पहला, ये वायर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना। वायर अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, कोई कॉपर वायर हो सकता है, कोई एल्यूमिनियम वायर हो सकता है ना, कोई सिल्वर हो सकता है। तो इस तरीके से वो किस मटेरियल का बना है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा लिखा हुआ लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ वायर क्या है उस पर डिपेंड करेगा और उसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग थिकनेस का वायर जो होगा वो आपका जो है हीट जो प्रोड्यूस करेगा वो अलग अलग अमाउंट में करेगा। अलग अलग लेंथ का वायर भी अलग अलग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, अलग अलग मटेरियल जो होता है वो भी अलग अलग अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो 10 फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेसेस आर यूज्ड। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए जो है अलग अलग मटेरियल का वायर, अलग अलग लेंथ का वायर, अलग अलग थिकनेस का वायर जो है यूज किया जाता है। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक circuits do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electric appliances become so hot that they are easily visible. अब लिखा हुआ है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं उसमें जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं वो जनरली आपका जो होता है नॉर्मली गर्म नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, है ना, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है उसका जो एलिमेंट होता है वायर जो होता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि हम लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है ना, ये टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है। किसका बना है? टंगस्टन का। तो टंगस्टन जब गर्म होता है आपका तो ये इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि वो ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पे लिखा है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच ए हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो हमारा फिलामेंट है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो क्या करने लगता है, हाई टेम्परेचर मानो ऑब्टेन कर लेता है कि वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, जिसके कारण से हमारे रूम में रोशनी होता है। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. अब लिखा है किसी भी वायर का जो होता है अपना एक सहने का क्षमता होता है। कोई भी वायर है जब इसमें से बहुत ज़्यादा हीट पास कर देंगे तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो हर वायर का अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो कुछ वायर ऐसा होता है कि जो आसानी से मेल्ट हो जाता है, जब उसको हाई टेम्परेचर मिलता है वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपका सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, यानी कम ही टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा आपका। उसी तरीके से सिल्वर है आपका, कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, यानी कम टेम्परेचर पे ये सब क्या होता है, मेल्ट होकर टूट जाता है। तो इफ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर द वायर मे बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक, बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? लेट अस चेक इट आउट। यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी 10.4 दिया गया है। मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 10.3 अगेन। तो 10.3 में जो हम लोग एक्टिविटी किए थे उसी को यहाँ पे फिर से बनाना है। हाउएवर रिप्लेस द सेल विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल के जगह पे 4 सेल का ग्रुप यानी कि बैटरी को हम लोग यहाँ पे यूज करना है। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। तो हम लोग नाइक्रोम वायर भी यहाँ पे यूज नहीं करना है, उसके जगह पे क्या यूज करना है कि एक पतला जो है आपका स्टील वूल यूज करना है। The steel wool is commonly used for cleaning utensil and is available in grocery shop। स्टील वूल कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? तो बर्तन वगैरह मांजने के लिए जो आपका दिखता होगा जो यूज किया जाता है ग्रोसरी शॉप में, ये इजीली मिल जाता है, वही स्टील वूल है, ठीक है। इफ देर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ।
नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यदि घर में कोई आपका क्या है फैन वैन है तो उसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आप जो सर्किट बनाए हो उससे क्या करना है, आपको करंट को पास करना है। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली। तो आपका जो स्टील वूल है आपका, उसका जो स्ट्रैंड है, धागा जो है, उसको केयरफुली यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। नोट व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है ये आपको देखना है। डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक, तो क्या स्टील वूल जो है आपका वो मेल्ट और ब्रेक हो जाता है, तो ये आपका टूट जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या था, सर्किट किस तरीके से बनाना है, ऊपर आपका 10.3 को आपको देखना है। उसमें हम लोग को क्या करना था, जैसे यहाँ पर जो है एक सेल ले लिए, ठीक है, एक स्विच आप ले लीजिए। आप स्विच को फिर बाद में ऑन करना होगा, मान लेते हैं ये ऑन किए। फिर आगे उसमें क्या किया गया था, यहाँ से जो है आपको ले लिया गया था स्टील वूल। जो स्टील का जो आपका है ये डिफरेंट है इससे, ठीक है, ये लेना है आपको। ये क्या है, स्टील वूल जो है आपको, ये यहाँ पे स्टील वूल लगाना है। जब स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो ये स्टील वूल जो होगा, माने इस वायर से पास हो रहा है करंट, तो ये वायर आपका नहीं टूटेगा, लेकिन स्टील वूल जो होगा ये इस टेम्परेचर को नहीं सह पाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वो। ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है आपका। तो वही यहाँ पे लिखा है, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। तो कुछ जो हमारा स्पेशल मटेरियल से बना हुआ वायर होता है, जब उसमें से लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। ठीक है, दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। और इसी तरह का वायर का यूज जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो बिल्डिंग्स में यहाँ पे फ्यूज जो है इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है सारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये आपका फ्यूज दिख रहा है, ये बिल्डिंग्स में यूज होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको वायर दिख रहा होगा, है ना। तो ये वायर आपका किस तरीके का होता है कि जब हम लोग का एक्सेसिव जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है हमारे सर्किट में, तो ये वायर टूट जाता है, जिसके कारण से हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा जितना भी मशीन वगैरह घर में लगा हुआ है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, तो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट। अब यहाँ पे लिखा गया है तो हमारे सर्किट से कितना जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट जो है फ्लो हो सकता है ना। उसको यदि हम किसी कारण से जो होता है उससे क्रॉस कर जाता है, करंट आपका अधिक हो जाता है, सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, द वायर्स मे बिकम ओवर हीटेड। तो ये जो वायर है आपका वो ओवर हीट हो जाता है एंड मे कॉज फायर, और जिसके कारण से आग भी लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूज यूज किया जाता है। फ्यूज क्या करता है कि वो सर्किट को पहले ही ब्रेक कर देता है और आपका आग लगने से बच जाता है। इफ ए प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अ फ्यूज इज दस ए सेफ्टी डिवाइस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या है कि यदि फ्यूज लगा हुआ होगा सर्किट में प्रॉपरली तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आग वगैरह लगने से बच जाएगा, आपका कोई भी डिवाइस जो है खराब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डैमेज को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है और फायर्स वगैरह को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आजकल आप देखे होंगे घर में जो है आपका एमसीबी यूज होता है, यानी फ्यूज आपको बहुत रेयरली दिखेगा। ज़्यादा आपका नया यदि बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है तो आपको दिखेगा ये, इसको बोला जाता है एमसीबी। ठीक है, आपको एमसीबी दिखेगा। तो एमसीबी क्या है, यहाँ पे देखिए, एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज के प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा इसको यूज आप देखेंगे। दीज आर स्विचेज विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। तो किसी कारण से यदि हमारे सर्किट में करंट जो होता है वो अधिक हो जाता है सेफ लिमिट से, तो ये ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा, ये गिर जाएगा। इसका जो है यहाँ स्विच जो दिख रहा है, और फिर बाद में जब इसको आप ऊपर उठाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो आपका लाइन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका आजकल यूज किया जाता है। फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज। तो अलग अलग तरह का फ्यूज जो है अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे आजकल कई सारा मशीनरी है, जैसे मान लेते हैं कोई टीवी है तो उसके अंदर ही फ्यूज लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है ऊपर में फोटो, एक मिनट दिखा देते हैं आपको। हाँ, जैसे ये देखिए, अलग अलग मशीन वगैरह में ये अंदर में लगा हुआ होता है, जिसके कारण से कभी उसको यदि एक्सेस हीट मिलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो वो इसका फ्यूज जो है, इसका वायर खुद गल जाएगा, है ना, वो टूट जाएगा। और जब वो टूट जाएगा तो वो मशीन अपने आप जो है वो मतलब चलेगा ही नहीं। और जब फिर इसका फ्यूज का वायर जब चेंज किया जाएगा तो फिर मशीन आपका चलने लगेगा। तो इस तरीके से ये फ्यूज जो है मशीन वगैरह में ऑलरेडी लगा दिया जाता है पहले से, ताकि मशीन जो है जब एक्सेस हीट के कारण वो खराब नहीं हो। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मतलब चेतावनी। ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेज विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कैरिंग ISI मार्क। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज हमेशा प्रॉपर फ्यूज घर में यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी वायर उसमें लगा दिए, मतलब जो है उससे क्या होगा, तो आपका कभी भी जो है जब ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वो आपका मेल्ट और ब्रेक नहीं होगा, जिसके कारण से जो होगा आपका जो भी डिवाइस वगैरह घर में है, कोई भी मशीन है, वो डैमेज होने का चांस आपका रहेगा, आग लगने का चांस आपका रहेगा। तो फ्यूज में जो वायर यूज किया जाता है वो ऐसा वायर यूज किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा होता है तो वो टूट जाता है, ठीक है, और आपका डैमेज से बचा देता है, आपके सर्किट को ब्रेक करके जो है घर में फायर वगैरह लगने से बच जाता है। तो यहाँ पे फ्यूजेज आर डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस हो गया हम लोग का। फिगर 10.14 शोज फ्यूजेज यूज्ड इन आवर हाउस। फ्यूजेज शोन इन फिगर 10.15 आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो अभी हम लोग देख लिए 10.15 में जो फ्यूज दिया गया है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगाया जाता है, और 10.14 में जो फ्यूज दिया गया है वो हाउस वगैरह में लगाया जाता है। वी ऑब्जर्व दैट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट को हम लोग समझ गए, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और इसका किस तरीके से जो है एडवांटेज है, और इसके बारे में हम लोग समझ गए। यहाँ आगे हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट दिया गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो एक्टिविटी यहाँ पे है 10.5, इसमें दिया गया है टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो एक जो आपका मैच बॉक्स होता है उसके अंदर जो आपका कार्डबोर्ड होता है हम लोगों का, उसको लेना है। कार्डबोर्ड ट्रे, ये जो ट्रे होता है अंदर में जिसमें आपका जो है मैच स्टिक रखा हुआ रहता है, तो इसको लेना है हम लोगों को इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। तो कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक वायर्स को कुछ टाइम्स यहाँ पे 3-4 बार क्या करना है, लपेट देना है। यहाँ पे देखिए लपेटा गया है इस तरीके से। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, और इसके अंदर एक छोटा सा कंपास नीडल रखना है। कंपास आप जान रहे होंगे, कंपास होता है जिसके अंदर नीडल होता है। ये जो नीडल होता है आपका, ये मैग्नेट होता है, ठीक है। तो कंपास का मेन यूज कब किया जाता है कि जब हम लोग कोई जो है वो वॉयज में जाता है, यानी समुद्री यात्रा में जाता है समुद्र वगैरह पे, तो अपने साथ कंपास रखता है। कंपास जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इसका जो मैग्नेट है वो डायरेक्शन बताता है नॉर्थ साउथ, और जिससे आपका ईस्ट वेस्ट वगैरह भी जो है पता चल जाता है। मतलब एक तरीके से डायरेक्शन का पता करने के लिए जो है कंपास का यूज किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का पता करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। तो ये कहाँ यूज करेंगे, तो जैसे कि कोई समुद्र वगैरह में है या जंगल वगैरह के अंदर जो है पता नहीं चल रहा है किधर कौन सा डायरेक्शन है, तो एक तरीके से अपना यात्रा में जो है इसको यूज किया जाता है ताकि वो सही जगह पे पहुंच सके। तो ये कंपास है, कंपास के अंदर क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे ट्रे के अंदर क्या रख दिया गया है, मैग्नेट रख दिया गया है, मतलब कंपास रख दिया गया है। प्लेस ए स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट, तो इसके अंदर स्मॉल कंपास नीडल रखा गया है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 10.17। तो यहाँ पर फिर क्या करना है, बाकी जो यहाँ पे वायर है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है यहाँ पे सेल से, यहाँ पे स्विच को ऑन कर देना है। यहाँ पे बल्ब भी लगाया गया है, तो बल्ब तो ग्लो होगा ही। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग। Bring a bar magnet near the compass needle. Observe what happens. Now while watching the compass needle, carefully move the switch to the on position. What do you observe? Does the compass needle reflect? Move the switch back to the off position. हम डायरेक्ट बता देते हैं इसमें करना क्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, जैसे कि सपोज हम इसको ऑन कर दिए, तो यहाँ पे कंपास है, तो कंपास क्या है, एक मैग्नेट है, ठीक है। तो जब इसके पास में हम लोग क्या करेंगे, कोई और दूसरा मैग्नेट को लाएंगे, एक बार मैग्नेट लाना है। इसके पास जब लाएंगे तो इसका जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मतलब यदि इधर है तो वो उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट मतलब होता है इससे हटना, इससे दूर भागेगा वो, ठीक है। अब बार मैग्नेट को आप रख दीजिए। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर देना है स्विच। स्विच को जब ऑन करेंगे तो फिर भी ये डिफ्लेक्ट होगा, समझे। यदि मैग्नेट ला रहे थे तो ये जैसा रिएक्ट कर रहा था सेम रिएक्ट तब भी करेगा जब हम लोग इसको स्विच को ऑन करेंगे, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये जो वायर है ना, ये जो वायर यहाँ पे है ये क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह रिएक्ट कर रहा है। यानी मैग्नेट लाने पे ये आपका क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा था, और यहाँ पे बिना मैग्नेट का, यानी कि वायर से जब करंट पास कर रहे हैं तब भी ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है, समझे। वो क्या कर रहा है, दूसरे मैग्नेट को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी अपने से दूर हटा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, मैग्नेटिक गुण है। इलेक्ट्रिक करंट जिस वायर से पास होता है
है ना, वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो इससे यही पता चलता है, और यही चीज़ का पता लगाए थे फर्स्ट टाइम, जो इसका फोटो यहाँ पे दिया गया है, जिसका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, है ना। ये कब किए थे? 1820 में इसका पता किए थे, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किए थे। कौन? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। कब किए थे? 1820 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एक वायर से, तो वो एक मैग्नेट की तरह क्या करने लगता है? बिहेव करने लगता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इनफैक्ट मतलब वास्तव में एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। एक इलेक्ट्रिक करंट का यूज जो है मैग्नेट बनाने के लिए भी किया जा सकता है या किया जाता है। किस तरीके से, आगे हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेट बनाया गया है इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके। जैसे यहाँ पर हम लोग का सर्किट दिया गया है, यहाँ पे है बैटरी आपका सेल, यहाँ पे है स्विच जो कि है ऑन, यहाँ पे है एक कील आपका लोहा का। इसमें क्या किया गया है? वायर को लपेट दिया गया है। ठीक है, तो वायर को जब यहाँ पे बार बार लपेटा गया है, तो यहाँ पर क्या आ गया? मैग्नेट, आपका मैग्नेटिक गुण आ गया इसमें, ये बन गया मैग्नेट। और जब यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो इसके पास जब यहाँ पे लोहा का पिन वगैरह लाएंगे तो ये इसमें चिपक जाएगा, क्योंकि ये बन गया है मैग्नेट। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो मैग्नेट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये हम लोग एक्टिविटी समझ गए 10.19। आगे हम लोग देख लेते हैं और इसको और अच्छे समझ लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे दिया गया है 10.4 में। चलिए एक्टिविटी 10.6, यानी करना क्या है? टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड और इनामेल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। आपको 75 सेंटीमीटर लंबा जो है एक वायर लेना है, जो ऊपर से कवर होना चाहिए प्लास्टिक से या क्लॉथ से। तो जनरली प्लास्टिक से ही कवर होता है वायर हम लोगों का। ये लेना हम लोग को, और एक लेना है आयरन नेल। ठीक है, से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आयरन नेल 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा आपको आयरन नेल लेना है, एक 75 सेंटीमीटर लंबा। तो ये एक ऐसे अनुमान है, आप इसके आसपास ले सकते हैं। एक आपको वायर लेना है, एक नेल लेना है। विंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाइल। तो आपको क्या करना है? नेल जो आपका है, समझे, इसके क्वाइल करते हुए जो आपका वायर को इस तरीके से बांध देना है। एक छोर इधर आ गया, एक छोर आपका उधर चला गया। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू ए स्विच एज शोन इन फिगर 10.19। तो बाकी जो आपका यहाँ पे फ्री एंड है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। एक यहाँ पे देना है स्विच, ठीक है, एक हो गया स्विच, यहाँ पे एक हो गया सेल, और इसको यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। प्लेस सम पिंस ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। तो नेल के जो है आसपास आपको क्या करना है? कुछ रखना है नेल, छोटा छोटा मतलब कांटे, जो उसमें क्या होगा? चिपक जाएगा। नाउ स्विच ऑन द करंट, और आपको करंट को ऑन कर देना है। व्हाट हैपेंस? डू द पिंस क्लींस टू द टिप ऑफ द नेल। तो क्या होगा? तो जो आपका यहाँ पे नेल जो है वो पिंस जो है वो नेल के आपका टिप से वो जाके चिपक जाएगा। स्विच ऑफ द करंट, अब यहाँ पे करंट को करना है स्विच ऑफ। आर द पिंस स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल। तो क्या अभी भी वो चिपका हुआ है? तो अब जाके वो चिपका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि वो हट जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे करंट हटाएंगे तो ये आपका मैग्नेट नहीं रहेगा, इससे आपका जो है बाकी पिन सब हट जाएगा। द क्वाइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो यहाँ पे जो क्वाइल है वो इस एक्टिविटी में किस तरीके से बिहेव करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द क्वाइल जनरली लॉसेस इट मैग्नेटिज्म। और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को करते हैं ऑफ, तो ये मैग्नेटिज्म को क्या करता है? खो देता है। सच क्वाइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे ही मतलब मैग्नेट को ऐसे क्वाइल्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? कि वैसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो आपका है काम करता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो मैग्नेट्स दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। The electromagnets can be made very strong and can lift very heavy loads. Do you remember the crane about which you read in chapter 10 of class 6? The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है आपका किया जाता है, उसका यूज करके क्रेन वगैरह बनाया जाता है। हैवी लोड्स को उठाने वगैरह में इसका यूज किया जाता है। The electromagnet are also used to separate magnetic material from the junk. तो जंक मतलब होता है कूड़ा कचरा, उसमें यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोहा वगैरह का टुकड़ा उकड़ा है ना, उसको बाहर निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। डॉक्टर्स यूज टीनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करता है यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जैसे लोहा वगैरह का टुकड़ा वगैरह जो है, यदि किसी कारण से एक्सीडेंटली जो है आई वगैरह में पड़ जाता है,
तो उसको बाहर निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम, तो बहुत सारा खिलौना वगैरह के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में 10.5। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, तो ये ऐसा बेल होता है जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो है यूज से आपका ये काम करता है। तो वी आर क्वाइट फैमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक बेल से जो है क्वाइट फैमिलियर है, मतलब हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, यदि नहीं जान रहे तो अभी जान गए। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिससे ये काम करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या खत्म हो गया, अरे हाँ यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, फिर आगे यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया गया, क्वाइल करके बना दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप जान ही रहे हो किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर आयरन का लिया गया, यहाँ पे लोहा है आपका ये, और उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, वायर को क्वाइल कर दिया गया है, तो ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और यहाँ पर देखिए सेल लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सेल है कि बैटरी है, बैटरी है, ये 2 सेल दिख रहा है, इसमें बैटरी बांध लेते हैं, ये हो गया बैटरी। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया ये लोहा का आर्मेचर है, इसको आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर। ये हो गया हैमर, इसको बोलते हैं गोंग, GONG। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, करंट को ऑन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो है, इसमें स्विच कहाँ दिया गया, स्विच है नहीं क्या, चलिए कहीं स्विच होगा, शायद ये होगा। तो स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा इस वायर में। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या, ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक ये ऑफ रहेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा तभी बनेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये आपका लोहा है, इसको ये अपने ओर खींचेगा, तो ये इसमें आके सट जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे सटेगा, हैमर इसको मारेगा टर्न, तो यहाँ पे बजाइए। उसके बाद क्या करेगा, जैसे इसमें सटाइए, यानी इससे ये हटेगा, तो यहाँ पर देखिए ये वायर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। वायर आपका यहाँ तक गया है, ठीक है, ये इससे अलग हो जाएगा। जैसे इससे अलग होगा तो फिर इसको करंट जाना बंद हो गया, तो करंट जाना जब बंद होगा तो ये मैग्नेट अब बचा नहीं, मैग्नेटिज्म अपना खो देगा। तो मैग्नेटिज्म जब खो देगा तो इसको कहेगा हटो अब तुम, ये फिर इससे हटेगा, तो ये जो हैमर इससे हटेगा, फिर जाके इसमें सटेगा, ये जब फिर इसमें सटेगा जाके, फिर इसको मिलेगा करंट, जैसे करंट मिलेगा फिर इसको ये खींचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब खींचेगा तो फिर ये बजेगा। तो इस तरीके से एक बार करंट ऑन कर देंगे तो ये बचता ही रहेगा। इसी को इलेक्ट्रिक बेल यहाँ पर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से और समझ लेना है आपको। चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।